डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज के पीरियड में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन तो क्या है? मोल है उसमें और मोल का कुछ तो फ्रैक्शन है। यह समझ में आ रहा है। टाइटल को जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि मोल है कुछ ना कुछ और फ्रैक्शन है मोल के। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है? तो इसको लिखते हैं कैसा? काय लिखते हैं, काय। आपको कभी लगेगा कि ये एक्स है, लेकिन ये है एक्स से थोड़ा अलग है, ये एक्स से थोड़ा अलग साइन है ये, तो इसको बोलते हैं काय, के डबल आर, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है? तो मोल फ्रैक्शन जानने से पहले हमें जानना होगा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। लास्ट पीरियड में हमने देखा है, मोलैरिटी पढ़ा हमने, मोलैलिटी पढ़ा, तो उस पीरियड में हमने नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये हमने जाना है। तो फिर एक बार रिवाइज करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स समझेगा तो थोड़ा सा आगे जा सकेंगे और अपने आप मोल फ्रैक्शन भी आपको समझ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या होता है? तो मोल पता है हमें, मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ये संख्या, इसका मतलब होता है मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास जो मास दिया हुआ है वो मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर एटम है, एटम्स है उसमें, सब में, उसे कंपाउंड में, उस सब्सटेंस में सभी के सभी एटम्स है तो एटॉमिक मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या समझो। एक एग्जांपल लेंगे यहां पे हम। तो हमने क्या किया, यहां पे एक बीकर लिया। क्या किया हमने? यहां पे एक बीकर लिया। बीकर पता है आपको? तो इस बीकर में हमने क्या किया? इस बीकर में हमने लिया वाटर। ठीक है, हमने क्या किया? बीकर में वाटर लिया। अब इस वाटर में हमने डाल दिया क्या? हमने डाल दिया इसमें साल्ट। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? साल्ट डाल दिया। अब साल्ट इसमें क्या है? साल्ट है सोल्यूट, जो कम होता है मात्रा में, जो डिजॉल्व होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। और जो ज्यादा होता है मात्रा में, मोर इन क्वांटिटी, विच डिजॉल्व्स टू अदर, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। तो इसमें अब सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों को मिला के ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स इसके अलग है, साल्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है, कुछ ना कुछ होंगे, अलग होंगे सेम होंगे, वो डिपेंड है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके, साल्ट के नंबर ऑफ मोल्स है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है। यहां पे दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं हम इसको। तो व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? विच कंटेन्स टू कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन विच कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स। अब इसी में हमने शुगर डाल दिया। इसी सॉल्यूशन में हमने क्या किया? इसी सॉल्यूशन में हमने ऐड किया, शुगर ऐड किया। ठीक है, अब इसमें कितने कंपोनेंट्स? थ्री कंपोनेंट्स है ना, तो इसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब शुगर के कुछ नंबर ऑफ मोल्स है इसमें, साल्ट के कुछ नंबर ऑफ मोल्स है, वाटर के कुछ नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब N1, N1 मतलब वन फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट, वन फॉर द सॉल्वेंट। जैसे हमने लास्ट पीरियड में डिस्कस किया था, Na भी बोल सकते हैं, किसी किसी कोई बुक में Na होता है, कोई बुक में Nb होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? यहां पे लिखेंगे N1, वन मतलब सॉल्वेंट या वन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, जो भी है। तो N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू उस कंपोनेंट का मास, मतलब गिवन मास कितना, कितना ऐड किया है इसे, यहां इसमें शुगर कितना ऐड किया है, इसमें साल्ट कितना ऐड किया है, इसमें वाटर कितना ऐड किया है, उसका कुछ ना कुछ मास है ना, उस कंपोनेंट का कुछ ना कुछ मास है। तो N1 इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू गिवन मास, मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। वन लिखा है इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट। तो गिवन मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय
उसका अगर मॉलिक्यूल है H2O मॉलिक्यूल है, NaCl साल्ट है NaCl तो मॉलिक्यूल है, शुगर C12 H22O11 वो भी एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, इट्स मॉलिक्यूलर मास क्या है यहाँ पे इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो वो क्या आया वो आया नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे समझो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स N1 है। N1 किसे कहेंगे वाटर को कहेंगे। N2 किसे कहेंगे N2 साल्ट के नंबर ऑफ मोल्स को कहेंगे N2। ठीक है शुगर को फिलहाल हम यहां से हटा देंगे। अब दो ही कंपोनेंट का हम स्टडी करेंगे, बाद में देखेंगे तीन क्या। तो दो समझ गया तो तीन समझेगा, चार समझेगा। तो अब N1 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट किया हमने, तो वाटर का मास कितना लिया, वाटर 10 ग्राम लिया, 20 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, 1000 ग्राम लिया, जो भी लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया, मास ऑफ वाटर, उस वाटर का मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। अब समझो यहां पे वाटर का मास कितना लिया 50 लिया और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है H2O का, H2O O का 16, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, तो मिला के कितना हुआ 18 हुआ। तो 50/18 ये क्या आएगा आपका N1 आएगा। समझो N2 भी कैलकुलेट करना है हमें। N2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट है। इस एग्जांपल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट मतलब N2 है। ठीक है अब N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, N2 को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसका मास कितना लिया है समझो, वो लिया है गिवन मास ऑफ क्या साल्ट, गिवन मास ऑफ साल्ट कितना है 58.5 ग्राम लिया हमने। उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है उतना ही है 58.5 ग्राम। तो ये कितना आएगा 1 आएगा। तो N2 कितना है यहाँ पे 1 है। N1 कितना है 50 डिवाइडेड बाय 18 है। ठीक है अब हमें जाना है मोल फ्रैक्शन की तरफ। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, यहां पे मैं एक एग्जांपल एक इक्वेशन लिखता हूं, अपने आप समझ जाएंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है तो Chi1 इज इक्वल टू Chi1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। इस एग्जांपल में Chi1 क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा। इस एग्जांपल में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब क्या Chi1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मतलब क्या N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट मतलब क्या N2। ठीक है तो Chi1 लिखने जा रहे हैं हम यहां पे। तो Chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो भी है, यहां पे वाटर है तो जो भी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, इसी को कहेंगे मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, ये तो हुआ Chi1 इज इक्वल टू N1। N1 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, N2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्या है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है, या गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है अगर एटम्स है उसमें सभी तो। ठीक है तो Chi1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बाइनरी सॉल्यूशन है तो टर्नरी होता तो N1 प्लस N2 प्लस N3 आता। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन होता तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 इतना आ जाता। तो Chi1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है अब Chi2 देखेंगे मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यहां पे साल्ट है सेकंड कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना है आपको, N2। यहां पे क्या है N2 सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। अब डेफिनेशन बनाना आसान है। अब किसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन, तो यहां पे जो भी था वो हमने हटा दिया है। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, आपको दिखाई दे रहा है। तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये N1 प्लस N2 क्या है, इस सॉल्यूशन में N1 प्लस N2 ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या है
टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन के लिए n1 प्लस n2 3 होते हैं तो n1 प्लस n2 प्लस n3 आएगा। तो ये क्या है n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहां पे है, डिनोमिनेटर में है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। n1 क्या है, n1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट n2 या n1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट, नीचे क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यही तो डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन एक रेशो है, किसका रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, जितने कंपोनेंट्स है, उस सभी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं उसकी सम, उसकी एडिशन, इसका जो भी रेशो बनेगा उसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन। इन इंग्लिश इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट। वन ऑफ द कंपोनेंट इसका मीनिंग होता है कोई भी कंपोनेंट, चाहे n1 हो, चाहे n2 हो, चाहे n3 हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन। आसान है मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशो, रेशो है ये रेशो है, किसका रेशो है, तो डेफिनेशन बनाएंगे, डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उस सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उसमें वो आएंगे डिनोमिनेटर में, तो उसका जो भी रेशियो बनता है उसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन। साइन काय, काय के डबल आई काय, ओके। तो रेशियो, इट इज द रेशियो, पूरा करेंगे इसको, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन। ओके, तो लिखा है हमने यहां पे y1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, अगर ज्यादा है कंपोनेंट तो प्लस n3 प्लस n4, इन दिस वे। ठीक है, तो और एक बात, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, हमेशा ये ध्यान में रखना है आपको। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन की सम, मोल फ्रैक्शन की एडिशन हमेशा 1 ही होती है। दैट इज मींस द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, लिखेंगे यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन of all the components in solution, sum of the mole fraction of all the components in solution is equal to 1। ये हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स है उनका अगर मोल फ्रैक्शन लिया और उनका एडिशन किया तो सभी का मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना आएगा, 1 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे इस सॉल्यूशन के लिए y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, दैट इज मींस द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। अगर समझो ज्यादा कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1 आएगा। समझो 4 है कंपोनेंट्स, तो कितना आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें y1, यहां पे आपको क्या पूछा जाता है मैं बताता हूं। इस मोल फ्रैक्शन में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन और डिफाइन मोल फ्रैक्शन, एक्सप्लेन द मोल फ्रैक्शन, ये पूछा जाएगा, वो तो आसान होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या पूछा जाएगा, डेफिनेशन के ऊपर पूछा जाएगा,
या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जब सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास देंगे, गिवन मास देंगे सॉल्यूशन का, फर्स्ट कंपोनेंट का मास देंगे, सेकंड कंपोनेंट का मास देंगे। अब उसका मॉलिक्यूलर मास कभी देंगे कभी नहीं देंगे, तो वो हमें ज्ञात होना जरूरी होता है। तो हम पहले क्या निकालना है, N1 निकालना है, N2 निकालना है, और फिर उसके बाद Chi1 और Chi2 निकालना है। अब Chi1 और Chi2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं, यहां पे मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अब आपको देखना है कि Chi1 निकालना आसान है या Chi2 निकालना आसान है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, जैसे हमने क्या किया था, वाटर लिया था 50 ग्राम को डिवाइडेड बाय 18 किया था, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो समझो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया। अब इसका भी सोल्यूट का भी, सेकंड कंपोनेंट का, थर्ड कंपोनेंट का, जितने भी कंपोनेंट्स 3 से ज्यादा कंपोनेंट देते नहीं है, हाईली 3 देंगे, 2 देंगे, या कभी कभी 3 देते। तो हमें क्या करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। अब समझो इसमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स समझो है, नंबर ऑफ मोल्स 5 नंबर ऑफ मोल्स है वाटर के, समझो, और इसके 1 नंबर ऑफ मोल्स है। तो आपको जो भी आसान लगता है उसी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है आपको, जिसका आसान लगता है सिर्फ एक का, या तो Chi1 कैलकुलेट करो या तो Chi2 कैलकुलेट करो। तो एक किसी भी एक जो भी आसान लगता है आपको उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और फिर समझो आपने Chi2 कैलकुलेट किया तो Chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक निकालना है आपको इस फॉर्मूला का यूज करके, या तो Chi1 या तो Chi2, कोई भी करो जो आपको सही लगता है, जो आपको इजी लगता है उसको कैलकुलेट करो, और फिर इसी फॉर्मूला से दूसरा वाला कैलकुलेट करो। समझो आपने Chi1 Chi2 को कैलकुलेट किया तो Chi1 डायरेक्ट 1 से Chi2 को माइनस कर दो, आपको मिलेगा Chi1। समझो आपने Chi1 कैलकुलेट किया है, Chi2 को कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस Chi1, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला, ये दोनों भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला मतलब क्या है, इसको आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। करना क्या है आपको, 1 से इसको माइनस कर देना है, जो बची वैल्यू, क्योंकि क्या है दोनों की सम कितनी है, 1 है, तो 1 आया है, एक वैल्यू आई, समझो Chi2 आपने कैलकुलेट किया, तो 1 में से Chi2 की वैल्यू को निकाल दो, जो बचता है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। या समझो आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट को कैलकुलेट किया है, तो 1 में से उसको माइनस कर दो, जो बचती है वैल्यू वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उसका रेशियो जो भी आएगा उसको कहेंगे हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, ठीक है। तो और एक बात, इट नॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। फिर से एक बार, जो भी हमने आज पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, मीन्स variable with it, not variable with volume, it not variable with temperature, and last one is the very important, that is the sum of mole fraction of all of the components in solution is always equal to the 1. For example, Chi1 plus Chi2 is equal to 1, ठीक है। तो आई होप आज तक जो भी पढ़ा हमने इस चैनल पे वो सब आप समझ गए हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।